गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेश। वैसे आप सभी को पता है कि जो मेरी लास्ट वीडियो आई थी वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर थी और उसमें मैंने आपको पूरा बताया था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो बिगिनर्स हैं जिन्होंने कभी स्टार्ट नहीं किया है इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ में वेट लॉस करना, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे हमें 16:8 का रूल्स फॉलो करना है, 5:2 का रूल्स फॉलो करना है, स्नैक्स नहीं लेना है, लास्ट टाइम क्या रहेगा। तो हमने सारी उसमें बात की थी। और जो पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप वो बिगिनर्स वाली पहले वीडियो देखें, क्योंकि तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं आज इंटरमिटेंट फास्टिंग, बट इसके साथ में हम हर्बल एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। मतलब कि मेरा जो एक टॉपिक है क्लियर कि कैसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग हर्बल एंड प्रोडक्ट्स के साथ में कर सकते हैं। देखिए वहां पे 16:8 का रूल्स है, यानी कि उसका मतलब क्या है कि आपको 24 घंटे में से 16 घंटे आपको भूखे रहना है। डजेंट मैटर वो 16 घंटे कौन से हैं, बट मैं एक बार थोड़ा सा आपको टाइम पीरियड बता दूं, जैसे कि सुबह 9 से लास्ट शाम को 7 बजे, क्योंकि मैंने वहां पे एक बता रखा है कि 7 बजे हमारा वहां पे एक लास्ट टाइम है मील का। अब 16:8 के अंदर हम कैसे हर्बल एंड न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। बेनिफिट्स मैंने आपको बताया है उसके, जो बहुत ज़्यादा ऑब्ेसिटी वाले वो उसको स्टार्ट कर सकते हैं ऑब्ेसिटी प्रॉब्लम से। उसके बाद इसमें डायबिटीज प्रॉब्लम जो हमें होती है वो भी कंट्रोल होती है ना। एक्स्ट्रा वेट, बॉडी डिटॉक्स, सारा फंक्शनल मतलब उसमें रहता है। तो आज जो मेरी स्टार्टिंग है कि हम हर्बल एंड न्यूट्रिशन के साथ में हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें हर्बल एंड न्यूट्रिशन के कुछ प्रोडक्ट्स की नीड रहेगी अगर आप हर्बल एंड न्यूट्रिशन फास्टिंग इसके साथ में करना चाहते हैं, जहां आपको टाइम नहीं मिल रहा है और आपको 3 टाइमिंग आपको बेस्ट रहेगी, है ना। आप दूसरी चीज़ों में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, खाने बनाने में आपके पास टाइम नहीं है, आप अपने काम में बहुत बिजी है, तो आप हर्बल एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स के साथ में आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला जो हमारा इसमें प्रोडक्ट्स की हमें नीड रहेगी वो है अफ्रेश। अफ्रेश में आपने ध्यान रखना है, जिंजर ले सकते हैं या फिर आप तुलसी फ्लेवर ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है इसलिए। उसके बाद में दूसरा जो मैं नाम लूंगा, फॉर्मूला 1 प्रोटीन पाउडर। एक तो फॉर्मूला 1 और दूसरा जो है वो प्रोटीन पाउडर। ठीक है, तो ये 3 है। और चौथा यहां पे हमें रिक्वायरमेंट रहेगी शेकमेट की। ठीक है, क्योंकि शेकमेट भी हमें यहां पे इसका मेन रोल रहेगा। मैं आपको बताऊंगा शेकमेट का इसमें क्या मेन रोल रहेगा। और उसके बाद में यहां पे हमें नीड रहेगी फाइबर टेबलेट की। ठीक है, तो ये 4 जो है 5 जो न्यूट्रिशन है, फर्स्ट अफ्रेश, ये आपके पास में होना चाहिए अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग हर्बल एंड न्यूट्रिशन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो अफ्रेश, फॉर्मूला 1, पर्सनलाइज प्रोटीन फाइबर, या फिर फाइबर टेबलेट, या फाइबर टेबलेट नहीं तो फाइबर कॉम्प्लेक्स, ये भी चलेगा। ओके, अगर आपकी बॉडी के साइड फैट, टमी फैट्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ही है, तो आप वहां पे सेल्यूलोस को ऐड करें। ठीक है, तो अभी ये बेसिक है, मैं बेसिक चीज की बात कर रहा हूं यहां पे स्टार्टअप के लिए कि कैसे हम इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक सिंपल सा फंडा है कि आपकी जो मेंटेन कैलोरी है पर डे की, ऑलमोस्ट 1200 to 1500, 1200 से 1500 कैलोरी मेंटेन कैलोरी है, उसको हमें टारगेट लेके चलना पड़ेगा। अब आपके पास टाइम नहीं है, आप ब्रेकफास्ट लेने में आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आप हेल्दी ज़्यादा खा नहीं पा रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि हमें एक कैलोरी डिफिशिएंसी में भी चलना पड़ता है, मतलब कि कैलोरी भी इंटेक करनी है इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर, और मतलब थोड़ी कम भी करनी है ना, गिराते रहना है ताकि अपना वेट अच्छा गिरता रहे। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे आपको एक एडवाइस दूंगा, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ में वेट लॉस कर रहे हैं, आप नॉर्मल है, आपकी लाइफस्टाइल नॉर्मल है, कोई ज़्यादा आप हार्ड वर्कआउट नहीं कर रहे, तो मतलब ठीक है, दिन में वीक के अंदर 3 से 4 बार वर्कआउट करें और बहुत लाइट वर्कआउट करें। ठीक है, क्योंकि जब आप वर्कआउट हैवी करेंगे तो यहां पे वो फर्क क्या पड़ेगा कि अगर आप वर्कआउट हैवी कर रहे हैं तो आपको कैलोरीज नीड की ज्यादा रहेगी, प्रोटीन नीड की ज्यादा रहेगी, कार्ब्स, तो वहां पे वो क्या करेगा, आपके मसल पे डैमेज करेगा। इसलिए हमें ये ध्यान रखना, अगर आप वर्कआउट के साथ में ऐड करें तो वर्कआउट इसमें इतना मैटर नहीं करेगा, 3 से 4 टाइम बहुत है, एक दिन छोड़ के एक दिन आप वर्कआउट करें, बेस्ट है पूरे वीक के अंदर। तो ये पर्सनल टिप्स है इसके, अगर वर्कआउट के साथ अगर आप कर रहे हैं तो, बाकी नॉर्मल वॉक। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसको स्टार्ट कैसे करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर सबसे पहले मॉर्निंग आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। डिटॉक्स कैसे होगी, आपको क्या करना है, अफ्रेश लेना है, अफ्रेश के साथ में उस हॉट वाटर ऑलमोस्ट 2 स्पून, और उसके साथ में आपको लेमन को ऐड करना है। ठीक है,
लेमन क्या करेगा, आपकी बॉडी के जो टॉक्सिन्स है उसको किल करेगा। तो लेमन ऐड करना है, उसके बाद में आपको अफ्रेश ऐड करना है 2 स्पून अफ्रेश के अंदर ही, ओके। और यहां पे एक मेरी पर्सनल रिक्वायरमेंट है, अगर आप चाहे तो, ठीक है, अगर आप चाहे तो यहां पे एलो प्लस टेबलेट्स भी ऐड कर सकते हैं या एलो कंसंट्रेट अगर आपके पास हो तो, ठीक है। तो आपने फर्स्ट चीज का इसका ध्यान रखना है। दूसरा, अब बात आती है ब्रेकफास्ट की। मैंने आपको बताया था ना, हमें कैलोरीज को टारगेट लेके चलना पड़ेगा, और मैंने आपको यह भी बोला था इसमें सैकमेट को हम ऐड करेंगे, क्योंकि सैकमेट के अंदर आपको प्रोटीन मिल जाएगा, दूसरा आपको जो कैलोरी वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो हमें ऑलमोस्ट ब्रेकफास्ट के अंदर 300-350 कैलोरीज हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेकफास्ट में हम फॉर्मूला 1 के 3 स्कूप लेंगे, प्रोटीन पाउडर के 2.5 स्कूप 2.5, ओके, 2.5 स्कूप, और उसके बाद में शेक मेड के 1.5 स्कूप, ठीक है। तो ये जो पूरा मिक्स होगा, और उसमें वाटर लेना 300 ml, ठीक है, कोल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर, अभी विंटर के हिसाब से नॉर्मल वाटर बेस्ट है। तो ये आपका ब्रेकफास्ट टाइम हो जाएगा पूरा। इसमें आपने क्या करना है कि इसको पूरा शेक, मतलब जैसे आप बनाते हैं वैसे लेना, बस इसके बाद में आप 3 गिलास गुनगुना पानी पीना कंपल्सरी रखना 10 मिनट के बाद ही। अब यहां पे क्या हो रहा है कि हमें गैप देना होता है, जैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग में क्या होता है, जैसे आपने 1 मील ली है तो 3 से 4 घंटे के बाद में हमें वापस मील लेनी पड़ती है। अब हमने क्या किया, 8 से 9 में हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया। मैंने बताया था आपको एक घंटे की विंडो खुली रहती है आपकी खाने की, आप खा सकते हैं। 8 से 9 आपने ब्रेकफास्ट ले लिया, कंप्लीट हो गया, 9 बजे तक आप पूरा फ्री हो गए। अब क्या हो रहा है, 10, 11, 12, 1, 2, यानी कि आप 1 से 2 के बीच में ये आपकी विंडो ओपन हो गई फिर से, ठीक है। 1 से 2 के बीच में आपकी विंडो ओपन हो गई। अब यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको फोकस करना है सैलेड्स पे, और जो मैंने आपको फाइबर टेबलेट बताया, फाइबर कॉम्प्लेक्स बताया, यहां पे ऐड करना है 1 टेबलेट। और सैलेड कब लेनी है आपको, ऑलमोस्ट 1 PM के आसपास, ठीक है। खाना खाने से आप जो लंच करेंगे उससे 20 मिनट पहले, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहां पर ब्रेकफास्ट के अंदर आपको लंच के अंदर आपको सैलेड ऐड करना है 1 बाउल या 1 प्लेट, और उसके साथ सैलेड में आप खीरा ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, जो भी आप और भी लेना चाहते हैं, जो मिलते हैं ग्रीन वेजिस में सलाद में, वो आप ऐड कर सकते हैं, बट खीरा और टमाटर को आप कंपल्सरी ऐड करें, ठीक है। एक आपकी यहाँ पे फाइबर टेबलेट्स हो गई। अब इसके बाद आपको यहाँ पे सलाद के साथ में आप यहाँ पे प्रोटीन सोर्स रखिए। अब प्रोटीन सोर्स में हम क्या ले सकते हैं, या तो मैं आपको बता देता हूं मेरी तरफ से कि एक तो आप यहाँ पे मूंग दाल ले सकते हैं, सबसे बेस्ट, ऑलमोस्ट 40 से 50 ग्राम, या फिर आप सोया चंक ऐड कर सकते हैं। सोया चंक ऑलमोस्ट 40 ग्राम, आपको ऑलमोस्ट 20-25 ग्राम प्रोटीन आपको यहाँ पे मिल जाएगा उसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे आप राजमा ऐड कर सकते हैं लंच के अंदर, ऑप्शन बता रहा हूं मैं आपको, आप नोट डाउन कर सकते हैं। राजमा ऐड करना, राजमा भी ऑलमोस्ट आपको 30 से 40 ग्राम बहुत होता है क्वांटिटी, ठीक है। उसमें भी आपको 20 ग्राम ऑलमोस्ट आपको प्रोटीन मिल जाएगा। या फिर अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आप एगिटेरियन है तो आप यहाँ पे एग ऐड कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो यहाँ पे आप 120 या ऑलमोस्ट आप 100 ग्राम आप चिकन ऐड कर सकते हैं, ब्रेस्ट पार्ट, ठीक है। ध्यान रखिए कि हमें थोड़ा लीन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहेगी। लीन प्रोटीन मीन्स की जिसके अंदर कुछ भी नहीं हो जाता, जैसे सोया चंक को हम वैसे प्योर नहीं बोलेंगे, बट आप जो चिकन ब्रेस्ट की बात कर रहा हूं मैं नॉनवेज में, तो आप उसमें ध्यान रखिए, चिकन ब्रेस्ट आपको लेना है, ठीक है। और एगिटेरियन के अंदर आपने मैंने बताया आपको सिर्फ उसके व्हाइट लेना है। अगर आप भुर्जी ले रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आप एक का पूरा येलो पार्ट समेत आप ले सकते हैं, बाकी 3 ऑलमोस्ट आपको 3 एग व्हाइट, तो फोकस करना है हमें ज्यादा एग व्हाइट पे। तो ये आपका पूरा लंच यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब फिर से हमें क्या करना है, बॉडी को फिल्टर करना है। तो हमें क्या करना है, 4 बजे के आसपास आपको फिर से एनर्जी ड्रिंक, लेमन या फिर एलो कंसंट्रेट है या फिर एलो प्लस है तो वो ऐड करें। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि हमें यहां पे फोकस करना है कि ज्यादा हमें बीच में नहीं लेना। स्नैक्स मील आपकी इसमें नहीं रहेगी, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया इंटरमीडिएट फास्टिंग अगर हम कर रहे हैं तो स्नैक्स मील हमें नहीं रखनी है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे पैटर्न पूरा कंप्लीट हो गया। 4 बजे ऑलमोस्ट आपने जब आपको चाय पीने की इच्छा हो नॉर्मल, तो आप वहां पे ये ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको स्पेशली बोलूंगा, देखिए पानी पीने का थोड़ा इसमें ध्यान रखना, क्योंकि वाटर अगर हम नहीं पियेंगे तो बॉडी हमारी डिहाइड्रेट होगी तो वेट वापस से बढ़ने का या फिर बॉडी क्रैम्प आने के चांसेस रहते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए। अब फ्रेश भी पी रहे तो अच्छे से पिए, बढ़िया, ठीक है। उसके बाद लास्ट फिर हमारा गैप क्या हुआ, हमने 1 से 2 बजे हमारी मील कंप्लीट हो गई। 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था 7 बजे से बाद हमें लास्ट मील होनी चाहिए। अब 7 बजे आपने आपकी मील कंप्लीट कर ली। यहां पे आपको ध्यान रखना है, यहां पे हमें फिर से रिपीट करना है जो हमें ब्रेकफास्ट में हमने लिया था शेक को, अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो, ठीक है। क्योंकि रात का टाइम ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और ये ऐसी जो ब्रेकफास्ट जो हमने लिया था हर्बल न्यूट्रिशन के 3 फॉर्मूला 1 जो आपको बताता हूँ, डिनर में भी यही
3 फार्मूला 1 स्कूप, 2.5 आपको प्रोटीन लेना है पाउडर, और उसके बाद में आपको शेक मेट के 1 से 1.5 स्कूप, ओके, और 300 ml वाटर। तो आप जैसे ये लेंगे तो आपको ज़्यादा दूसरी चीज़ की कुछ खाने की इच्छा होगी नहीं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ये ले रहे हैं डिनर के अंदर भी, तो डिनर के अंदर इसको लेने से पहले, ठीक है, आपको सैलड लेना है, कंपलसरी है 20 मिनट पहले, और सलाद के साथ में आपको एक फाइबर टेबलेट, ये कंपलसरी है, ठीक है। मैंने आपको पूरा बता रखा ना फाइबर क्यों जरूरी है हमारी बॉडी को, ठीक है। अब इससे हो क्या रहा है, और मतलब इसका जो पूरा बेनिफिट है क्या हो रहा है कि हमारी ऑलमोस्ट 300-600 कैलोरी, मतलब कि 600-700 कैलोरी तो हमारी हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की जो ब्रेकफास्ट और डिनर में हम ले रहे हैं ना उससे कंप्लीट हो गई। बाकी की जो बची है वो हम लंच में कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम 1000 से 1200 कैलोरी हम इजी कंज्यूम कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। आपकी मेंटेन कैलोरी कितनी है, ऑलमोस्ट 12 to 1500। ब्रेक कितनी कैलोरी पड़ रही है, मतलब एकदम इक्वल आ रहा है ना, तो ऑलमोस्ट 250 से 500 कैलोरी हमें ब्रेक करके चलना पड़ता है अगर हम वेट लॉस कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको वेट लॉस करना है। अगर आप इस तरीके से अच्छे से अगर आप इसको चलते हैं, ठीक है, तो 110%, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, बट ईजी अगर आप मतलब 7 से 8 किलो वेट लॉस 1 मंथ में आराम से लॉस कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपकी हॉनेस्टली मैटर करती है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ में वेट लॉस कर रहे हैं तो आप इस पैटर्न में पूरा इसको यूज़ कीजिए। मैंने आपको पूरा बता दिया है हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट रहेगी इंटरमीडिएट फास्टिंग में, तो आप इन चीज़ों की गलती मत करें। आप ब्रेकफास्ट का टाइम कंप्लीट रखें, आप डिनर का टाइम जो है वो कंप्लीट रखें, 7 से 7 बजे लास्ट आपकी मील होनी चाहिए, ठीक है। और इस पैटर्न में ही आपको चलना है, क्योंकि आपको 16 घंटे वापस भूखे भी रहना है, तो वो चीज़ भी निकालनी है। बस ध्यान ये रखना है आपको कि आप कुछ भी मील ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स में मैं आपको बता देता हूं कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें। फर्स्ट, आप कुछ भी खा रहे हैं 3 से 4 घंटे का गैप बहुत जरूरी है इंटरमिटेंट फास्टिंग में, ठीक है। सेकंड, स्नैक्स मील आपको कट करनी है, स्नैक्स मील आपको नहीं लेनी है, कोई भी छोटी मोटी स्नैक्स मील नहीं लेनी है। उसके अलावा इस पैटर्न में ही आपको स्टार्ट करना है पूरा, ठीक है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप वर्कआउट करते हैं और इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो आप यहां पे ध्यान रखें, वर्कआउट को एक दिन छोड़ के एक दिन स्टार्ट कर लीजिए। ज्यादा हमें नहीं करना है, हम नॉर्मल चल रहे हैं, नॉर्मल फिट रहने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें एक और चीज का आप ध्यान रखना, अगर आप ज्यादा वर्कआउट करेंगे तो आपका मसल बहुत ज्यादा ब्रेक होगा। रिकवरी हमारी इतनी है नहीं, हम रिकवरी यहां पे कम रख रहे हैं, तो हमारा मसल ज्यादा डैमेज नहीं होगा। इस वजह से मतलब अगर हम करेंगे तो मसल आपका डैमेज हो सकता है। तो यहां पे आप ध्यान रखिए, रिकवरी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम यहां ये देखेंगे सबसे पहले कि रिकवर कितना हो रहा है, ठीक है। तो ये परफेक्ट मील है, इस तरीके से आपको चलना है, इसी तरीके से आपको पूरा स्टार्ट करना है, ओके। और इसमें अगर आपको और कुछ भी डाउट्स आए तो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, तो आप वहां पे मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और दूसरा, किसी से परचेस करें, देखिए आप ऑलरेडी अगर हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन यूजर, अगर ऑलरेडी आप हर्बल लाइफ यूजर्स हैं तो वहां पे पूरा लिखा हुआ आता है कि आपको इसको किससे परचेस करना है, और आप खुद भी समझदार हैं। ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़ना। अगर आपको परचेस करना है, डायरेक्ट किसी एसोसिएट से परचेस करना, या फिर अपनी खुद की पीसी आईडी बना करके परचेस करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीसी आईडी कैसे बनाते हैं मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप उस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम आया तो मैंने आपको बता दिया है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, या फिर 1-to-1 मीटिंग बुक कर सकते हैं। मैंने सारे लिंक यहाँ पे दे रखे हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है। बट ईमानदारी से आपको इसको स्टार्ट करना है, आप ऐसा नहीं है कि आप बीच में इसको ब्रेक कर दें, ठीक है। और बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं इस पर और अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ओके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि और आपको क्या प्रॉब्लम है हेल्थ रिलेटेड, या किस बारे में आप हर्बल न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स के बारे में आप वीडियो जानना चाहते हैं, तो मैं उस पर अपनी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।